तू जानता है एसएमसी के बारे में? एसएमसी से मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। अच्छा, तुझे एसएमसी के बारे में नहीं पता है? अगर तुझे एसएमसी के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब तुझे अभी ट्रेड की बेसिक नॉलेज है, तो एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं जानता है। ये चीज आपने सुनी होंगी, आपने झेली भी होंगी। देखिए, आप किसी भी ट्रेडर का अगर कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं उसकी वीडियोज का, तो ये चीजें उसमें देखने को मिल जाती हैं। आजकल ट्रेडर ना हाइप बना के चल रहे हैं कि एसएमसी एसएमसी एसएमसी। आखिर है क्या एसएमसी? ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फीजी क्या है, बीओएस क्या है, सीएचओसीएच क्या है? अगर आपको इन शब्दों का अभी पाला नहीं पड़ा है, तो आने वाले समय में पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें फैल रही है मार्केट में। बहुत ज्यादा समय से नहीं है, ये अभी अभी आई है कुछ समय से। मैं आपको बताता हूं कि एसएमसी है क्या। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसका मतलब है। एसएमसी क्या है और किस तरह से हमसे अलग है, किस तरह से हमसे रिलेटेड है। वीडियो के एंड में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप कहोगे इतना आसान था, ये तो मुझे सब कुछ पहले से पता था। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आप प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं मेरी तरह, प्राइस एक्शन को देखकर, कैंडल्स को देखकर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप करते रहिए। आपको एसएमसी में घुसने की जरूरत नहीं है। आई आपको बिल्कुल भी इसमें घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसएमसी अलग है ही नहीं कुछ। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, यहाँ पर वीडियो का आखिर तक देखिए। प्राइस एक्शन से ट्रेड करते रहिए। और अगर कहीं ऐसे शब्द सुनते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एफबीजी, सीएचओसीएच, बीओएस, ऐसे शब्द अगर कहीं सुनते हैं, तो अपने आप को कम मत आके वहां पर। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ। मैंने एक यहाँ पर ये बना के रखा है, टेबल बना के पहले से यहाँ पर रखा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफबीजी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, बीओएस क्या है, सीएचओसीएच क्या है। सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। एसएमसी पहले समझ लेते हैं कि एसएमसी है क्या। देखिए, एक ट्रेडर ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसकी कुछ बातें हैं जो कि प्योरली और 110% रिलेटेड है प्राइजेक्शन से। अगर यकीन ना हो तो आप अभी लास्ट में कहेंगे कि हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल प्राइजेक्शन है। बस उसने क्या किया कि नाम अलग दे दिया। समझ रहे? अब जैसे प्राइजेक्शन बेस्ड पे मैं आपको बताता हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट नीचे आया, दोबारा गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट निकाल नहीं पा रहा, तो यहां से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा है। मैं इसे नाम दे देता हूं डॉक्टर हिमांशु कॉन्सेप्ट, डीएचसी में इसे नाम दे देता हूं। बस इस चीज की हाइप बना रखी है, डीएचसी 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 चलेगा। बस वही है, एसएमसी 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 चल रहा है। कुछ नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप बस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर फालतू की हाइप क्रिएट कर रखी है ना। जो ट्रेडर है फालतू की हाइप क्रिएट कर रखी है, और मेरे हिसाब से व्लॉगर ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, फिर हम चार्ट पे यहाँ पर थ्योरी भी समझेंगे, और चार्ट पे फिर हम वहां पर बैक टेस्ट भी यहाँ पर करने वाले हैं। इस पेन का इस्तेमाल करते हैं अभी हम। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूं ऑर्डर ब्लॉक। ओबी क्या है? आपने शब्द सुना होगा, अगर आप वीडियोस देखते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक आपने यहां पर सुना होगा कि ओबी क्या है। ओबी में क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको यहां पर भी बता देता हूं। ओबी का मतलब ऑर्डर ब्लॉक। आपको यहां पर बता देता हूं कि होता क्या ऑर्डर ब्लॉक। माना देखिए, बॉटम पे कैंडल इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई दिया, एक छोटा कैंडल आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। कभी आपने देखा होगा इसके बाद एक बड़ा कैंडल बनता हुआ यहां पर दिख रहा है, ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, मार्केट यहां से उठ गया, यानी किसी बड़े स्मार्ट मनी ने यहां पर पैसा डाला है, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहां पर पैसा डाला हुआ है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने यहां पर पैसा डाला हुआ है। मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, देखिए मार्केट एक यहाँ पर पॉज कैंडल जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूएशन कैंडल बनाता है। यहाँ पर इसकी विक थोड़ा लंबी होती है, थोड़ा ऊपर चले जाता है। तो ये जो कैंडल है ना, जो ये इस तरह से दिख रही है, मैं नाम नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कैंडल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं ना, कि विक क्या कह रही है, विक हमसे यहाँ पर क्या कह रही है, तो आपको यहाँ पर नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है, बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, इसे बिग बार भी कहते हैं, माराबोजो कैंडल भी कहते हैं, सारे नाम आपको पता है। तो जो ये कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लीजिए, ये है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहां पर ऑर्डर की इनसफिशियंटी रह गई है। मतलब मार्केट यहां से ऊपर चला गया है, जो लोग यहां पर बाय करने की सोच रहे थे, उन लोग यहां पर बाय नहीं कर पाए। तो मार्केट एक बार नीचे जब यहां पर आएगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा। इस कैंडल का रेंज, ये जो छोटा कैंडल है, इसका रेंज ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जाना जाएगा। और यहां से मार्केट रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर यहां पर पड़े हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक हमने बताया ना, आप समझ रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर यहां पर पड़े हुए हैं, सब एक साथ ट्रिगर होंगे और मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम कोई बुलिश प्राइजेक्शन देखते, बात प्राइजेक्शन की आ रही है, कोई बुलिश प्राइजेक्शन देखते हुए मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, बताइए मुझे आप। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है जो मैं समझा रहा हूं यहां पर, कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है।
अच्छा, आज तक हम क्या बात करते थे इस बारे में कि मार्केट ने यहां पर एक कैंडल बनाई है, एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश मतलब बहुत अच्छी तरह से यहां पर बायर आए हुए हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को हिस्ट्री याद रहती है। आप मेरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कम से कम 50 से ज्यादा शॉर्ट्स पड़े होंगे। भाषा सिंपल है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ना एसएमसी एसएमसी एसएमसी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसएमसी बुरा है या एसएमसी कमतर है हमसे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब प्राइस एक्शन के बेस पर ही एसएमसी बनाया तो इतनी हाइप क्यों क्रिएट करनी है? क्यों आप इसमें फंस रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक याद रखना है, एफबीजी याद रखना है, बीओएस याद रखना है, सीएचओसीएच, ठीक है। तो मेरी 50 से ज्यादा शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं, मेरी ही नहीं, कई ट्रेडर्स की, जो सिंपल तरीके से सीखते हैं, सिंपल तरीके से प्रॉफिट करते हैं, बस चुपचाप रहते हैं कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, यहां से बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है, तो यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। यही तो हम कहते हैं कि मार्केट को हिस्ट्री याद रहती है। आप मेरे चैनल पे डाल के देखो, मार्केट को हिस्ट्री याद रहती है, तो आपको यहां पर दिख जाएगा कितने सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। मैंने लाइव मार्केट में जो कुछ होता है उसको हम शाम को बताते हैं कि मार्केट नीचे आया तो यहां पर बाइंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन हमें देखना क्या है, बुलिश सेटअप, बुलिश पैटर्न। समझ में आ गई बात? अब ये बताओ कि इस चीज को बैक टेस्ट करने की जरूरत है? ये चीजें किसे नहीं पता था? अगर आप 100 लोगों को ले लेते हैं तो 110 लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। अगर मैं बताऊं तो 110 लोगों को ये सारी चीजें यहां पर पता होने वाली है। ठीक हो गया? इसको आगे ही ले लेते हैं ताकि वो भी दिखता रहे हमको। दूसरी चीज है एसएम से, ये ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया ना बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, मार्केट में कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद यहां पर स्मार्ट मनी घुसा, स्मार्ट मनी घुसा, और एक फिर यहां पर बुलिश कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे, जिसे मैं आम भाषा में पॉज कैंडल कहता हूं। ये हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। यहां पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करी, इसलिए ये विक बनी है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद बायर स्ट्रांग है, फिर से ऊपर चले गए हैं, तो ये मार्केट यहां से बुलिश की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये जो गैप बना, इस कैंडल को आप भूल जाइए, ठीक है, जिसमें मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूं, इस कैंडल को आप भूल जाइए। जो गैप बना हुआ है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये जो गैप बना है, इस गैप को कहते हैं, एसएमसी में कहा गया है फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, राइट। अब ये काम कैसे करता है? काम ये करता है कि मार्केट जब भी इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तो इस पूरे ट्रेंड को मार्केट रीसेट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, सॉरी, इस पूरे ट्रेंड को मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। फेयर वैल्यू गैप से मार्केट हमें बुलिश पैटर्न देखते हुए मार्केट यहां से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये है फेयर वैल्यू गैप, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट है ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड पॉइंट है फेयर वैल्यू गैप, राइट। एक और चीज बता देता हूं आपको, तीसरी चीज, थोड़ा सा लिक्विडिटी की बात भी कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी। अब देखिए लिक्विडिटी में क्या है, लिक्विडिटी में क्या कहते हैं एसएमसी साहब। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को यहां पर मोटा कर लेता हूं क्योंकि जूम करने में पेन पतला हो जा रहा है। तीसरा पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी, DITY। लिक्विडिटी क्या है? देखिए, ध्यान से सुनना, सारी चीजें आपको पहले से पता है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं जो हाइप क्रिएट हो रखी है वो आपका यहां पर भ्रम मिटा रहा हूं बस। लिक्विडिटी में क्या कहता है, एसएमसी में लिक्विडिटी में क्या कहा जाता है कि मार्केट में इस तरह से चल रहा है। देखिए, मार्केट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये हमने एक रेंज बनाई अपर साइड की, ये रेंज बनाई हमने यहां पर डाउन साइड की, ये बनाई हमने इसकी इंटरनल रेंज। नाम कुछ भी दे दो यार, नाम में कुछ नहीं रखा, मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं इन चीजों पे। ये बनी है हमारी डाउन साइड की रेंज, ये बना है हमारा सपोर्ट को एस से डिनोट करते हैं, ये बनाया रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एक छोटी रेंज और बनी हुई है जिसे हम आर से और एस से डिनोट यहां पर करते हैं, राइट। ये चीजें नॉर्मल है अभी तक। अब ये लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी मतलब जिस बंदे ने यहां पर बाई किया हुआ है उस बंदे का एसएल इस लाइन के नीचे रहेगा। ये हम तो बात करते ही हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस के नीचे रहेगा। जिसने यहां सेल किया हुआ है उसका एसएल इसके ऊपर रहेगा, जिसने यहां सेल किया हुआ है उसका एसएल इसके ऊपर रहेगा, जिसने यहां बाय किया हुआ है उसका एसएल इसके नीचे रहने वाला है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहां पर, यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बताना, मैं आपको फिर से यहां पर बताऊंगा। तो उसने यहां पर एसएल लगाए हुए हैं। अब होता क्या है, देखिए, मार्केट में माना यहां पर कोई यहां पर कोई सपोर्ट है, इस लाइन के आसपास कोई सपोर्ट पड़ा हुआ है, प्रीवियस स्विंग
लो है, यहाँ पर राउंड लेवल है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट है पहले से। ठीक है, अब देखिए इस गैप का क्या होता है कि मार्केट जो है इसके नीचे अगर आने की कोशिश करता है तो इन सबके एसएल कटते हैं। जिन लोगों ने बाय किया, ये कौन होता है? रिटेलर। इनके एसएल कटे, अब मार्केट अपने सपोर्ट जोन में आ गया। मैं सपोर्ट नहीं कह रहा हूं, मार्केट आ गया सपोर्ट जोन में, ZONE सपोर्ट जोन में आ गया मार्केट। अब सपोर्ट जोन में कौन बैठा हुआ है? सपोर्ट जोन में बैठा है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्यों बैठा है? क्योंकि यहां पर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और दूसरी बात यहां पर राउंड लेवल है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक बुलिश एक बेयरिश कैंडल हमें दिख रही थी, लेकिन हमने वहां पर पी बाय नहीं किया क्योंकि नीचे 24,000 का लेवल था निफ्टी में। वो अभी हम चार्ट में बैक टेस्ट कर लेंगे। तो यहां पर स्मार्ट मनी बैठा हुआ। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा कि जब मार्केट नीचे आएगा तो यहां पर सेल करेंगे सब लोग अपनी बाइंग पोजीशन को काटने के लिए, है ना। मार्केट यहां तक आएगा तो स्मार्ट मनी वहां पर भर भर के पैसा लगा देगा, मार्केट आप साइड की तरफ जाने लग जाएगा। यहां पर आप कुछ भी कह लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पर कह लीजिए एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर सपोर्ट है, राउंड लेवल है। नीचे आया तो स्मार्ट मनी ने पैसा लगा दिया, तो जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप कर दी यहां पर। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब ये बताइए, ये चीज किसे नहीं पता थी भाई? ये कॉमन सी चीज, ये चीज किसको नहीं पता थी अभी तक? चलिए अभी मैं और यहां पर बताता हूं आपको। अब चौथा पॉइंट है हमारा बीओएस। बीओएस में यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यहां पर हमारा बीओएस। इसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरी राइटिंग थोड़ा सा, मेरा प्रोफेशन दूसरा है तो राइटिंग मेरी केवल मेडिकल वालों को ही समझ में आती है, राइट। तो अगर ना समझ में आए तो आप सुनते भी रहना साथ साथ में, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर है। अब इसमें क्या कहता है, देखो एसएमसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि मार्केट इस तरह से आया, चल रहा है, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो मार्केट ने हमें एक रेंज बनाई यहां पर, राइट। अब क्या किया मार्केट ने? रेंज बनाने के बाद यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास कुछ देर होल्ड किया, इसे निकाल दिया। अभी जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया। इसको एसएमसी भाई साहब कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मेरे भाइयों ये बताओ, मेरे ट्रेडर दोस्तों, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है? इसमें हायर हाई बना रहा है मार्केट, रेंज ब्रेक करी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मार्केट ऊपर गया, रिस्टार्ट किया, हमने एंट्री बनाई, प्रॉफिट और एसएल इसके नीचे लगाएंगे। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बताओ ये चीजें किसे नहीं पता थी? एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, बड़ी मजेदार चीज है। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, इसको इस तरफ ही बता देते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या बचा? पांचवा है CHOCH। CHOCH। भाई साहब जब मैंने पहली बार ये शब्द सुने ना, मतलब मुझे ना अपने ट्रेडिंग पे शक होने लग गया भाई। मुझे लगा मुझे तो पता ही नहीं है सारी चीजें, मैं जानता ही नहीं हूं। इसका मतलब हम जीरो से शुरू करना पड़ेगा मुझे। लेकिन जब अंदर की चीजें देखी तब पता चला कि ये तो एलोपैथी मेडिसिन है, इनका बाप तो आयुर्वेदिक है, जो हम प्राइजेक्शन कर रहे हैं वो इनका बाप है। CHOCH, ठीक है। ज्यादा बोलना नहीं है, मतलब मैं ये नहीं, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जो नए बंदे हैं जो आधा प्राइजेक्शन सीख रहे हैं, हाइप क्रिएट करते रहे एसएमसी एसएमसी एसएमसी, और वो लोग अपना कॉन्फिडेंस वैसे उनका कॉन्फिडेंस पहले से लूज है, बेचारे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और ये लोग एसएमसी एसएमसी करे। घंटा भी नहीं है एसएमसी में यार। चेंज ऑफ करेक्टर, आगे पढ़ते हैं चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। अब इसमें क्या कहता है एसएमसी भाई साहब? इसमें कहता है कि मार्केट आया, ऊपर आया, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये सारे हायर हाई हैं, ठीक है, ये हायर लो है, राइट। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इस यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, एसएमसी के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से यहां पर एक हाई है, यहां पर एक राउंड लेवल है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट नीचे आया, हमारे हिसाब से यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। हमारे हिसाब से यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे आया और यहां पर लो ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया। अभी देखिए करेक्टर क्या था मार्केट का, ये जो करेक्टर शब्द है, ये करेक्टर क्या था? अपवर्ड। अब क्या हो गया मार्केट का करेक्टर? डाउनवर्ड। तो क्या कर दिया मार्केट ने? करेक्टर को चेंज। तो ये क्या हो गया? चेंज। करेक्टर यहां से आया, चेंज यहां से आया, तो ये क्या हो गया? CHOCH। समझ रहे हो? ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। आप अगर मेरे चैनल पे या किसी भी जो आपको आपकी भाषा में समझाता है ऐसे ट्रेडर की चैनल पे देखेंगे तो ये एम पैटर्न बन रहा है। मेरे चैनल पे तो 50 से ज्यादा वीडियो, इसकी तो 100 से, ये तो वन ऑफ द माई बेस्ट सेटअप है यार। ये मैं कितनी बार बताता हूं।
ये तो मेरे लिए 110% काम करता है। वैसे परसेंटेज की बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि अनस्टेबल अनसर्टेनिटी है मार्केट में, लेकिन मेरे लिए 110% काम करता है। एम पैटर्न है, हाई हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, नीचे आ रहा है तो एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बात खत्म। ट्रेड लो, प्रॉफिट निकालो, भागो। अब मुझे ये बताओ भाई साहब कि किस को यहां पर बैक टेस्ट करने की जरूरत है? क्या मैंने कुछ अलग बताया? मैंने कुछ अलग बताया? यहां पर कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने। यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा एसएमसी मैंने कर दिया इसमें आपका खत्म। देखो, ठीक है ना? अब बताइए मुझे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि हमें एसएमसी सीखना है, प्राइस एक्शन छोड़ना है। मेरी तरह मतलब उसमें मत आना आप, मेरी तरह कॉन्फिडेंट, मतलब जो अपना कॉन्फिडेंस है ना उसे कम मत करना कि आपको एसएमसी नहीं आता। अच्छा, अगर कोई बोले ना कि एसएमसी एसएमसी एसएमसी, उससे बोला भाई तू ही कर ले एसएमसी, मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना है बस। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको कैंडल के नाम रखने की जरूरत नहीं, नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। नाम में क्या रखा है, किसी मूवी का डायलॉग है, स्पिनिंग टॉप, हैमर, ये वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कैंडल का बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इन द सेंस कि विक क्यों बनती है, जब सेलर नीचे आते हैं तब नीचे को विक बनती है, ऊपर ले जाते हैं बाहर तो ऊपर भी बनती है। बॉडी कैसे क्लोज हो रही है, स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का, छोटी है, मोटी है, पतली है। पतली है तो मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन है। मोटी अगर ग्रीन है तो मतलब बायर जाता है, मोटी रेड है तो सेलर जाता है। आप ना, आप देखो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, पहली बात तो वो यूट्यूब पर आएगा नहीं, जो खूब पैसा बनाता है, राइट। और दूसरी बात, वो इतनी बकचोदी करेगा ही नहीं कि ये है वो है। वो आपको सिर्फ ये बताएगा यहां पर सपोर्ट था, यहां पर। और मैं बताऊं कुछ तो, प्राइस एक्शन को क्या कह रहे हैं, ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। अरे यही तो बात है, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपको एसएमसी पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना इन द सेंस मतलब सीखना है, सीखना, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो गलत कुछ नहीं है, सब कुछ प्राइस एक्शन से ही बना है। आपको अगर कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप वहां पर प्राइस एक्शन को ही देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सबसे मस्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर आप अपना काम करिए। आप स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए, स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। 110% में यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, है ना। अगर मैं ऑफलाइन मिल रहा होता तो मैं आपको गारंटी भी दे देता कि 110% मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिट यहाँ पर बनने वाला है। कुछ लिमिटेशंस होती है यहाँ पर, हमें कुछ मतलब समझ रहे होंगे आप लोग ना, तो कुछ नहीं करना है, बस प्राइस एक्शन पे काम करना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, माना मैं आपसे कहूं अभी निफ्टी चल रहा है 54,000 ही चल रहा है ना निफ्टी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। निफ्टी चल रहा है अभी 54,600 के आसपास, राइट। ये है इसका CMP, करंट मार्केट प्राइस। मैंने क्या किया, 54,600 का CE सेल किया मैंने, कितने में, 20 रुपए में। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, बैंक निफ्टी है सॉरी, अगर मैं कुछ शब्द आगे पीछे भी कर रहा हूं तो स्लिपेज हो रहा है वो। सी मैंने सेल किया 20 रुपए में, राइट। मेरा मानना यह है कि एक्सपायरी 54,600 से नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट, और मुझे 20 रुपए जीरो होते हुए मिलेगा, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट। अब मार्केट क्लोज होता है 54,650 स्पॉट प्राइस CMP एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। 54,650 के आसपास मार्केट क्लोज होता है। अब मुझे कितने का लॉस होगा? देखो, जानकारी होना जरूरी है, एसएमसी भी सीखिए आप, जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन हाइप क्रिएट नहीं करनी है। मेरी प्रॉब्लम हाइप से है, बस मेरी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस लो हो रहा है मेरे दोस्तों का, ठीक है ना। क्लोजिंग करिए इसने 650। अब आपका ये ऑप्शन प्रीमियम कितने का होगा, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। अब देखिए होता क्या है, एक्सपायरी में 650 में एक्सपायरी करी, ठीक। मेरे को लगा था कि ये इन द मनी नहीं होगा, लेकिन ये इन द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी सारे जीरो जाते हैं, तो ये इन द मनी हो गया है। इन द मनी क्लोजिंग कहां पर होती है, आईवी के बराबर। तो आईवी कैसे निकालते हैं, सीएमपी को मार्केट प्राइस से घटा देते हैं। सीएमपी को घटा दिया हमने स्ट्राइक प्राइस से, स्ट्राइक प्राइस, राइट। सीएमपी क्या था, मतलब जो क्लोजिंग है ना, सीएमपी क्या हुआ है, 54,650,
50। स्ट्राइक प्राइस क्या था हमारा उस समय सीएमपी 54,600, राइट। एग्जाम आंसर क्या आया 50। आईबी क्या निकल के आया हमारा, तो आईबी हो गया हमारा 50, राइट। अब प्रीमियम हमें ये निकालना है कि 20 रुपए का प्रीमियम कब हो, कितना होगा जब हमारा मार्केट 650 क्लोज हो रहा होगा। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे, आईवी प्लस टाइम वैल्यू, ये निकलेगा हमारा प्रीमियम। तो आईवी क्या है हमारा 50, टाइम वैल्यू क्या रहेगी एक्सपायरी में 0, तो प्रीमियम क्या हो गया हमारा 50। अब बताइए 20 रुपए का ऑप्शन हमारा 50 हो गया। अगर ये सारी चीजें, देखो सीखना अच्छी बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप मार्केट में यूज करें, अपना दिमाग खराब करें। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 54,600 पर आपने सेल किया है सीई, कितने रुपए में 20 रुपए में, मार्केट अगर 54,630 जाएगा तो आप यहां पर एग्जिट कर देंगे, यानी आप अपना एसएल ले लेंगे, बात खत्म। यह है सिंपल प्राइस एक्शन, ये है तुम्हारा एक तरह का एसएमसी, मतलब एसएमसी नहीं है, मतलब ये एक तरह का कॉन्सेप्ट हो गया। ये जानना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आईबी कैसे निकालते हैं सीएम, लेकिन यूज करने की जरूरत क्या है। अगर आपने कौन सा 10th से तो पढ़ा होगा 10th में, कहां यूज हो रहा हो। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर तो कहां यूज हो रहा है बताइए, मैं डॉक्टर हूं तो कहां यूज हो रहा है, कहीं भी नहीं। वो लेकिन वो जरूरी था पढ़ना। देखो मैथ्स जो है माइंड को हमारा मतलब ब्रॉड माइंडेड बनाता है हमें, वैसे ही ये चीजें आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन आप सिर्फ इतना करिए 54,600 पे सेल कर दीजिए सी 20 रुपए में, और अगर 630 जाए तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, बात खत्म। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर निकल रहा है, एक्सपायरी है, आज 0 भी हो सकता है, मार्केट और ऊपर निकल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आई होगी आपकी एसएमसी, बहुत मजा आया होगा आपको वीडियो में, कुछ खास था नहीं, है ना। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं आपको एसएमसी के बारे में। ये है हमारा एसएमसी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो सेव करनी वीडियो सेव कर दिए, और मेरे हिसाब से आपको ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी सेमी जवानी में है, मतलब सेमी जवानी मतलब जो आधे ट्रेडर बन रहे हैं, सीख रहे हैं, या आधे ट्रेडर बन चुके हैं, मतलब आधे ट्रेडर मतलब काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट पर नहीं है। क्योंकि अगर उनके दिमाग में एसएमसी कहीं से देखने को मिला तो वो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। एसएमसी सीखने में पूरा कॉन्सेप्ट अगर उनको कहीं पर मिलता है तो 1 महीना लगेगा सीखने में, तब तक वो अपना कैपिटल स्वाइप आउट कर देंगे। तो ऐसे ट्रेडर दोस्तों को इसके शेयर जरूर करिए वीडियो, या उसको बता दीजिए, शेयर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर लॉजिक पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि मैं ऐसे लॉजिकल पोस्ट डालते रहता हूं उसमें और आपको ये मिलते रहे। ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।